हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निहाल ओझा और इस सीरीज में मैं और आप रोज कुछ नए ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी के वर्ड्स सीखेंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्रामर यानी व्याकरण किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन होती है। वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस को एक लॉजिकल मीनिंग देने के लिए ग्रामर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में हम बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं या कोई ईमेल लिखते हैं तो वी यूज़ वर्ड्स एंड इन वर्ड्स के ग्रुप जब हम यूज़ करते हैं जिससे कुछ सेंस आए उसे बोलते हैं सेंटेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, रोहित हैज़ 4 एप्पल्स इन हिज बैग, या फिर रोहित के बैग में 4 सेब है। ये एक सेंटेंस हुआ। सेंटेंसेस होते हैं ऑफ 4 टाइप्स। पहला, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई स्टेटमेंट्स हो। रोहित सैट ऑन अ बेंच, रोहित बेंच पर बैठ गया। द सन इज राइजिंग, सूर्योदय हो रहा है। तो एज यू कैन सी, इन सारे सेंटेंसेस में हम किसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई सवाल पूछें, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंड है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे कि हम एक सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम या तो किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से विनती करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे प्लीज गिव मी एन एप्पल या फिर गो एंड सिट ओवर देयर। ये सारे सेंटेंसेस जहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से विनती कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें भी एक्सप्रेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हम खुश हो या उदास हो तो ऐसे फीलिंग्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये होते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ बिग हाउस, वाओ आपका घर कितना बड़ा है। वाओ ही इज़ सो हैप्पी, वाओ वो कितना खुश है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करें, इनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आपके लिए मेरे पास एक चैलेंज है। इस व्हील को आप 3 बार घुमाए, जिस भी शब्द पर व्हील रुके उन सभी से आप एक सेंटेंस फॉर्म करें। इसे आप अभी अटेम्प्ट कीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहली बात, किसी भी सेंटेंस में हम किसी आदमी या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे आई हैव अ ब्लू कार, तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट कार, तो वो हुई सब्जेक्ट। हिज कार इज़ ब्यूटिफुल, तो यहाँ भी सब्जेक्ट हुई कार। तो किसी भी प्लेस के बारे में, मुंबई इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, तो मुंबई इज़ अ सब्जेक्ट। और उस चीज़ के बारे में जो भी बात होती है या विशेषता होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला, वॉक स्लोली। दूसरा, प्लीज गिव मी सम मनी। क्या आपको याद है ये दोनों सेंटेंसेस किस टाइप के हैं? तो अगर आपको याद होगा, इसमें हम एक ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो गिव मी सम मनी, वॉक स्लोली, इन तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें कई सारे फ्रेजेस मिल जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेजेस? अगर आपको किसी भी सेंटेंस में छोटे सेंटेंसेस मिल पाए
जिनका अपने आप में कुछ सेंस बने, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द सनसेट वॉज ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये पूरा एक हुआ सेंटेंस। इसका एक भाग अगर हम ले ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसका भी अपने आप में एक सेंस बनता है ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बट इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेजेस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पीपल हु आर रिच आर हैप्पी। ये पूरा एक सेंटेंस हुआ, इसमें से एक छोटा सा फ्रेज होगा हु आर रिच। अब हु आर रिच को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हु इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हम किसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी फ्रेजेस जिसमें कोई सब्जेक्ट आ जाता है, इन्हें हम बोलते हैं क्लॉज। चलिए अब सीखते हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम किसी भी सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन वर्ड्स के अलग अलग रूप होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जिससे अलग अलग मीनिंग आते हैं। तो इस सेक्शन में हम इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। पहला नाउन। नाउन इज बेसिकली नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग मिल जाए तो वो सारे होंगे नाउन। जैसे राम हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉच, तो यहाँ पे राम और वॉच हुआ नाउन। मुंबई इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, यहाँ पे मुंबई हुआ नाउन। टाइगर इज़ अ ब्रेव एनिमल, तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट टाइगर, सो इट इज़ अ नाउन। और एनीथिंग, जैसे माई कार रन्स वेरी फास्ट, सो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट कार, तो इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। सेकेंड इज एडजेक्टिव। अगर हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ करें जिससे नाउन की विशेषता हो, उसके बारे में हम कुछ बोल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे राम हैज़ 4 balls, तो यहाँ पे 4 होगा एडजेक्टिव। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पे नाउन हुआ स्टूडेंट और 40 हुआ इधर पे एडजेक्टिव। राकेश इज वेरी ब्रेव, तो यहाँ पे राकेश हुआ नाउन एंड हाउ इज ही इज ब्रेव, तो ब्रेव हुआ एडजेक्टिव। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो विशेषता करे नाउन की, उसे बोलेंगे एडजेक्टिव। थर्ड इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे राकेश इज अ ब्रेव बॉय, ही इज ऑल्सो टॉल, तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया हमने ही। तो जब हमें राकेश का नाम बार बार रिपीट ना करना हो तो हम ही या शी या दे, देयर्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे होते हैं हमारे प्रोनाउंस। तो इसका एक और एग्जांपल दे, द सन इज राइजिंग एंड इट इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे इट इज अ प्रोनाउन। फोर्थ comes a verb. A verb is a word, कोई भी ऐसा शब्द जिससे कोई काम हो रहा हो, जैसे भागना, चलना, दौड़ना, स्विम करना, तो ये सारे शब्द को हम बोलते हैं verb। जैसे शिवम इज राइडिंग हिज बाइसिकल, तो यहाँ पे verb हुआ राइडिंग। आई वॉज रनिंग फ्रॉम अ डॉग, तो यहाँ पे वर्ब हुआ रनिंग। मुंबई इज अ सिटी, यहाँ पे इज हुआ वर्ब। तो इन सारे शब्दों से कोई काम हो रहा हो तो उसे बोलेंगे वर्ब। फिफ्थ होता है एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं, इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ बोलना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमन इज रनिंग, यहाँ पे वर्ब हुआ रनिंग। अमन इज रनिंग फास्ट, तो हम बोल रहे हैं अमन भाग रहा है पर वो फास्ट भाग रहा है, तो यहाँ पे फास्ट
वर्ब की विशेषता कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो फास्ट हुआ एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, शिवानी इज अ ब्रेव गर्ल, यहाँ पे ब्रेव हुआ एडजेक्टिव। और अगर हम बोले शिवानी इज अ वेरी ब्रेव गर्ल, तो यहाँ पे वेरी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बोल रहा है, तो वेरी हुआ एक एडवर्ब। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब पे भी अगर हमें कुछ बोलना हो तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। एक एडवर्ब वाले एडवर्ब का भी एग्जाम्पल लेते हैं। अमन इज रनिंग वेरी फास्ट, इसमें अगर हम देखें रनिंग हुआ वर्ब, फास्ट हुआ एडवर्ब, और उस एडवर्ब को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ इज ही फास्ट, ही इज वेरी फास्ट, सो इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। तो वेरी और फास्ट इज एन एडवर्ब। सिक्स्थ होता है प्रीपोजिशंस। दीज आर द वर्ड्स जिनका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी दो नाउन को एक दूसरे से लिंक करना हो। अ कैट इज ऑन द टेबल, कैट एक नाउन हुआ, टेबल दूसरा नाउन हुआ, ऑन इज अ प्रीपोजिशन। द कीज आर अंडर द फ्लावर पॉट, कीज और फ्लावर पॉट यहाँ पे नाउन हुआ, और इन दोनों में लिंक क्या है, दे आर अंडर, सो अंडर इज द प्रीपोजिशन। सेवेंथ इज द कंजंक्शंस। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम दो सेंटेंसेस को ऐड करके एक लंबा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जैसे एंड, और, बट। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हरी एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पे हरी और श्याम, तो एंड जो आया ये एक कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन, तो आई रैन फास्ट अपने आप में एक सेंटेंस है, आई मिस द ट्रेन अपने आप में एक सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज करें बट, तो इसे हम बोलेंगे एक कंजंक्शन। एट्थ एंड द फाइनल वर्ड इज इंटरजेक्शन। ये ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम अपनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रे वी वन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रे इज अ इंटरजेक्शन। वाओ व्हाट अ गेम इट वाज, वाओ इज एन इंटरजेक्शन। तो ये सारे 8 थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे अब आगे जाके सेंटेंस फॉर्मेशंस में। सो होप यू एंजॉय ऑल ऑफ दिस। चलिए अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अराइव्ड इज अ वर्ब, आफ्टर इज अ एडवर्ब, क्योंकि हम वर्ब के बारे में कुछ बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दे अराइव्ड आफ्टर अस। यहाँ पर दे और अस हो गया नाउन, तो इन दोनों के बीच में हम कुछ लिंक ढूंढ रहे हैं। दे अराइव्ड आफ्टर अस, तो अगर आपको याद होगा तो इन दिस केस आफ्टर इज नॉट एन एडवर्ब, इट इज अ प्रीपोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, तो दे अराइव्ड एक अलग हो गया सेंटेंस, वी हैड लेफ्ट एक अलग हो गया सेंटेंस, और इन दोनों के बीच में आफ्टर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि एक ही सिंगल वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है। और एक एग्जाम्पल हम ले, अगर हरी इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, इस एग्जाम्पल में हरी और बॉय दोनों ही नाउन है। सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, यहाँ पे सीता और गर्ल दोनों ही नाउन है। अब अगर हम इसमें देखें तो हरी और सीता किसी का नाम है, तो अगर किसी का नाम होता है जो किसी एक आदमी का ही हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कॉमन है, जैसे गर्ल, बॉय, ट्री, तो ये सारे जो होते हैं नाउन्स, इनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ऑल राइट, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में। जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक और चैलेंज है। इस चैलेंज में आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं। आप अपनी शब्दों में आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए
मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।